जब शराब पी करके जो समाज में गंदगी फैलाता है और समाज में जो उसका मैसेज जाता है और जो अनरेस्ट होता है वो पूरे समाज को सड़ा देता है कि एक तरफ सरकार शराब बंदी का या शराब रोकने का या नशा मुक्ति का अभियान चलाती है और दूसरी तरफ इसको बढ़ावा देती है। इसलिए शराब किसी भी सभ्य समाज में, शराब किसी भी पढ़े लिखे समाज में या शराब किसी भी प्रोग्रेसिव समाज में अलाउ नहीं की जा सकती। शराब पीने की जो पहले उम्र थी वो 21 साल थी, अब उसको 18 कर दी। में उन्होंने एक नशेड़ी और एक बर्बाद दिल्ली बनाने की एक रचना रची है। इसका अरविंद केजरीवाल को भी नुकसान होगा और हम सबको, खासतौर से नौजवान जो पीढ़ी है उसको भयंकर नुकसान होगा। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो वो नुकसान जो आदमी शराब पीता है वो अपनी सेहत खराब करता है, दूसरा जो उससे जुड़े हुआ उसका परिवार होता है उस पे वो जाके जुल्म करता है, तीसरा जो आमदनी वो करता है और वो उसके बच्चों का हिस्सा होता है वो बच्चों का हिस्सा शराब की तरह वो नाली में बहा देता है, चौथा जब शराब पी करके जो समाज में गंदगी फैलाता है और समाज में जो उसका मैसेज जाता है और जो अनरेस्ट होता है वो पूरे समाज को सड़ा देता है। पांचवा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो उसका क्वालिटी टाइम है जो अपनी फैमिली को दे, वो अपने समाज के बनाने में खर्च करे, वो सब जो है वो नशे में चला जाता है। लेकिन सवाल अब ये है कि ये आखिर इतने नशा मुक्ति केंद्र हैं, इतना नशा को रोकने की जो संस्थाएं हैं या सरकारों की नीतियां हैं, ये कैसा ढकोसला है कि एक तरफ सरकार शराब बंदी का या शराब रोकने का या नशा मुक्ति का अभियान चलाती है और दूसरी तरफ इसको बढ़ावा देती है। इसमें पहला गिरोह आता है माफियाओं का। जो शराब माफिया है वो इतना मजबूत है कि कई कई जगह तो वो सरकारें बदल दिया करता है। दूसरे नंबर पे सरकारें जब इनके इन्फ्लुएंस में आती हैं शराब माफिया के, तो क्या करती हैं, वो ठेकों की संख्या बढ़ा देती हैं, शराब बिक्री की टाइमिंग बढ़ा देती हैं। शराब, और हमारा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो इंतहा कर दी, ऑनलाइन बिक्री कर दी शराब की, ठेकों को 1.5 गुना कर दिया, वक्त 8 घंटे से 16 घंटे कर दिया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जो सरकार का खजाना भरने के लिए, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो पता ये चलेगा कि ये खजाना सिर्फ गरीबों का खून चूस कर या गरीब आवाम के जो बच्चे हैं उनका हक छीनकर शराब के माध्यम से अपने खजाने भरने का एक तरीका है। इसलिए शराब किसी भी सभ्य समाज में, शराब किसी भी पढ़े लिखे समाज में या शराब किसी भी प्रोग्रेसिव समाज में अलाउ नहीं की जा सकती। और जहाँ जहाँ ये शराब इस तरह से बेकाबू हुई है वहाँ समाज बहुत ख़राब हुआ है। उसका बेहतरीन मिसाल एक पंजाब है। पंजाब में आप देख लें कि वहाँ पे नशे की वो बुरी लत लोगों को लगी हुई है कि सरकारों के सभी काबू से बाहर है। तो वही हाल अगर ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब करना चाहते हैं कि दिल्ली के नौजवानों को, और हाँ बड़ी बात ये है कि दिल्ली सरकार ने तो उम्र भी कम कर दी। शराब पीने की जो पहले उम्र थी वो 21 साल थी, अब उसको 18 कर दी। तो दिल्ली सरकार ने, खासतौर से अरविंद केजरीवाल साहब ने, मुझे नहीं पता अरविंद केजरीवाल साहब शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी दिल्ली के नौजवानों को शराबी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरह से तो अरविंद केजरीवाल साहब ये ऐलान करते थे कि साहब हम एक अच्छा दिल्ली बनाएंगे, एक नौजवानों को एक प्रोग्रेसिव दिल्ली बनाएंगे। मेरी नज़र में उन्होंने एक नशेड़ी और एक बर्बाद दिल्ली बनाने की एक रचना रची है। इसका अरविंद केजरीवाल को भी नुकसान होगा और हम सबको, खासतौर से नौजवान जो पीढ़ी है उसको भयंकर नुकसान होगा। सभी सियासी लोग या तो विरोध कर रहे हैं, कुछ मुकामी जहाँ लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे तो सारे खुल गए हैं, सबकी ओपनिंग हो गई है, स्कूल के हॉस्पिटल के नज़दीकी कई जगहों पर खोल दिया गया है। तो अगर छोटे बच्चों को ये लत लगेगी, कम उम्र के बच्चों को, तो क्या माहौल होगा देश में? देखिए, अराजकता में सबसे बड़ा रोल नशे का होता है। अगर सियासत से हट करके इस चीज़, मैं सियासत से अलग हट के ही बोल रहा हूँ, कहीं किसी भी चीज़ की अराजकता, चाहे वो फैमिली में अराजकता हो
यानी जब बच्चा अपने बड़े का यानी पिता का जब अपमान करता है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो नशे में होता है। जब एक मर्द अपनी पत्नी यानी शौहर अपनी बीवी को मारता है उसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि वो उस नशे में होता है। जब एक कातिल किसी का कत्ल करता है तो बहुत बड़ी वजह होती है कि वो नशा करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि नशा को आम करना, नशे को बढ़ावा देना, समाज में अराजकता फैलाना है, घरों को तोड़ना है, फैमिलियों में तलाक को बढ़ावा देना है, छोटे बड़ों की इज्जत ख़त्म करना है, क्राइम को बढ़ाना है, चोरी को बढ़ाना है। जाहिर बात है जब गरीब आदमी के पास पैसा ख़त्म हो जाता है और उसे नशे की आदत लत लग जाती है तो फिर वो चोरी करके लाता है। तो समाज में चोरी को बढ़ाना है। दुश्मनी में अगर आदमी नशे में है तो वो कुछ ये देखता नहीं, दुश्मन को ख़त्म करने की तरफ वो चला जाता है। तो इस तरह से हत्याएं बढ़ाना है, रेप बढ़ाना है और इंसानियत का या हक और हलाल का फ़र्क ख़त्म हो जाता है नशे की हालत में। तो नशे के तो जितनी बुराइयां गिनाई जाएं उतना कम है। यानी जो शख्स नशा करता है उसकी सेहत से लेकर उसके घर की सेहत, उसके मोहल्ले की सेहत, उसके समाज की सेहत, उसके देश की सेहत सब बर्बाद हो जाती है। समाजी लोगों को किस तरीके से वो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? देखिए समाजी लोगों को तो जाहिर बात है कि वो उनका जो रोल है वो अपना रोल प्ले करें और वो समाज की जो संस्थाएं हैं वहाँ से वो अपनी सरकारों को चेताएं और इस तरह की जो फैसले लेती हैं सरकारें उन सरकारों के खिलाफ वो वोट करें, उनको हराएं। देखिए जब तक लोकतंत्र में आप वोट की चोट नहीं दोगे सरकारें होश में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। एक तरफ तो प्रधानमंत्री का जो होम स्टेट है गुजरात वो ड्राई स्टेट है, वहाँ शराब अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ बिहार में वो सरकार में है, वहाँ पे शराबबंदी लागू है। तो आखिर दिल्ली में तो 3/4 सरकार तो बीजेपी की है ना, एलजी बीजेपी के हैं, आदि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सब बीजेपी के हैं। तो जब बीजेपी और सारी नीतियों पे अरविंद केजरीवाल के शिकंजा कस सकती है तो शराब नीति पे क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि जो माफिया हैं शराब के उनके ताल्लुक मोदी जी से भी उतने ही हैं जितने अमित शाह जी से हैं और उतने ही अरविंद केजरीवाल जी से। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ठेके खुल रहे हैं तो इससे लोगों को परेशानी क्या है, क्योंकि किसी को जबरदस्ती थोड़ा ही ना दी जा रही है या पिलाई जा रही है। देखिए सरकारों का काम समाज को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। समाज ये आप मुझे बताइए कि आप जब सड़कें बनाते हैं तो उसमें आप बैरिकेडिंग करते हैं, आप सिग्नल लगाते हैं, आप बताते हैं कि आगे खतरनाक मोड़ है, गाड़ी ज़रा धीरे से चलाना। तो ये सरकार क्यों बताती है? इसलिए कि कहीं वो ऐसा ना हो अनजाने में तेज़ी से चला जाए और एक्सीडेंट होकर मर जाए। तो इसी तरीके से जब नशा का आपको पता है कि नशा करने से नुकसान ही नुकसान है, नशा करने वाले की सेहत से लेकर समाज की सेहत तक, तो आप इसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर आप उस पर ये क्यों लिखते हैं शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्यों उस पर लेबल लगाते हैं? इसलिए आपकी ये सरकार की ये प्राइम ड्यूटी है, एक प्राथमिक ये जिम्मेदारी है कि वो आम आवाम की सेहत और समाज की सेहत से खिलवाड़ ना करे। उसको जो सेहत को जो भी चीज़ें बुरी कर रही हैं उनसे उसको रोके। इस एक तरफ सरकार नशा मुक्ति केंद्र बना रही है, दूसरी तरफ शराब को आम कर रही है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई।